हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ का दूसरा सेट जो कि 2019 का में जो दोबारा पेपर हुआ था उसका सलूशन करेंगे हम। इसके पहले हमने 2019 का जो प्रथम पेपर हुआ था गणित का उसका सलूशन पूरी तरीके से करा दिया है और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है यूपी डीएलएड मैथ, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी मित्र जुड़ें और वो भी अपनी तैयारी जांचें। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं, है ना। जैसे कि आपसे कहेंगे एक परमेय संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल है। दो ये भी परमेय संख्या है और ये दोनों असमान परमेय संख्या हैं। ये एक है क्योंकि इसको मैं 1/1 लिख सकते हैं, दो भी है क्योंकि दो को 2/1 लिख सकते हैं हम। तो इसके बीच में हम कितनी परमेय संख्याएं भर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि दो असमान परमेय संख्या हो चाहे दो परमेय संख्या कोई भी हो, है ना, उनके बीच में हम कितनी परमेय संख्याएँ भर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अनंत, अपरिमित रूप से अनंत या अनेक भर सकते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड नंबर देखिए आप क्या दिया है। निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। कौन सा इसमें जो सत्य कथन है जो दिया है। पहला क्या दिया है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब आपको आना चाहिए कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि एक का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1, है ना। चिन्ह में क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या ये बात सत्य है। पहला ऑप्शन, एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि हमने एक मान लिया, ये धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल है। ये अपने योगात्मक प्रतिलोम, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 होगा। तो एक बड़ा है कि नहीं -1 से, तो आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा है। तो एक इज ग्रेटर देन क्या होगा, -1। और भी आप कोई भी आप ले लें एग्जाम्पल, मान लो 2 एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। तो इन दोनों में अगर देखो तो 2 ही तो बड़ा है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन तो सही दिख रहा है। और अच्छा देख लेते हैं हम, तो एक ही बताना था, यही सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। दूसरा देखो, अच्छा एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे -1 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताएं आप, +1 होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के जोड़े तो उसका मान 0 होता है, पता ही होगा आपको। तो -1 बड़ा है 1 से, क्या बताएं आप। तो आप कहेंगे नहीं बड़ा है। तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो रहा है, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि दा वाला भी आप देखें तो ये भी गलत है, ठीक है, सा वाला भी गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सही होगा इसमें, दूसरे में पहला ऑप्शन सही होगा कि एक धनात्मक जो पूर्णांक है वो अपने योगात्मक प्रतिलोम से क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में का, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये 5 क्वेश्चन आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये 5 को देखते हैं। तो देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा, 21 की अनुवर्ती, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, एक संख्या 21 है, इसकी अनुवर्ती का मतलब हमने पढ़ा रखा है क्या होता है, बाद में आने वाली संख्या। लेकिन कह रहा है 21 की अनुवर्ती मतलब 21 के बाद की बाद वाली संख्या हमसे पूछ रहा है ना। कुछ लोग जल्दबाजी में 22 भी लगा सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। 19 पहले है, अनुवर्ती नहीं पूर्ववर्ती है ना। 20 ये भी पूर्ववर्ती है, ये भी गलत होगा, अनुवर्ती पूछा है। 21 की अनुवर्ती, तो 21 इसकी अनुवर्ती का मतलब इसमें एक जोड़ेंगे, लेकिन इसकी भी अनुवर्ती बोल रहा है तो फिर एक और जोड़ेंगे हम। तो बताओ कितना आएगा, 21, 1 22 और 1 23। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, दा। तीसरे में जो ऑप्शन सही होगा वो दा सही होगा, क्योंकि कह रहा है 21 की अनुवर्ती। तो देख सकते हो आप 21 में 2 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में, 0.5 हेक्टेयर। यदि इस मैदान की एक भुजा कितनी दी गई है, 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले आप यही बताएं कि हेक्टेयर को जो है मीटर स्क्वायर में ले जाने के लिए कितने से गुणा करें कि ये चला जाए मीटर स्क्वायर में। आप जल्दी से बताएं कमेंट करके। उसके बाद हम लगाते हैं, आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब दोनों भुजाओं का गुणा। इसका मान दिया गया है 0.5 हेक्टेयर, क्या दिया है, हेक्टेयर में दिया है, ठीक है ना। अब हेक्टेयर को आप बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक भुजा मीटर में दी गई है तो उसको मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो कितने से गुणा होना चाहिए बताएं जल्दी से, कितने से गुणा होता है हेक्टेयर को बदलने के लिए। तो आप कहेंगे
10,000। क्यों? कमेंट करके बताएं आप। सही है, पॉइंट यहाँ 5 लगा रहेगा। हमने 5.5 में गुणा कर दिया है 10,000 से, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इधर एक भुजा दी गई है कितना, 125 मीटर, और गुणे दूसरी भुजा हमें बतानी है, तो बता देंगे बी का मान। तो दशमलव हटाओगे कितना आएगा, यहाँ पे 1 0 आएगा। 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट जाएगा। तो बताओ, हमें तो बी का मान बताना है, तो बी बराबर क्या बन जाएगा, 5 गुणे कितना, इधर बचा 1000 और बटे में क्या आएगा 125। तो आप 125 से इसको आप भाग करो, कितनी बार जाएगा, 125 चौके कितना होगा, 125 चौके जाएगा कि 8 बार जाएगा, है ना। आप कर सकते हैं 125 दूना 250, 250 चौके 1000, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 80 आएगा यहाँ पे, 80 से 5 में गुणा करो, 80 पंचे कितना होगा, 8 पंचे 40, सॉरी 8 ही तो आएगा, 125 अट्ठे हो रहा है ना, तो 125 अट्ठे 2000, 8 ही आएगा यहाँ पे, 8 को 5 से गुणा कर दो तो 8 पंचे 40 मीटर। कहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, है ना। चौथे में ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1 घन मीटर में पूछ रहा है कितने मीटर होते हैं। 1 घन मीटर में तो हमने आपको पढ़ा रखा है ना, कितने सेंटीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर पूछ रहा है। 1 घन मीटर दिया है, मतलब 1 मीटर क्यूब ये दिया है, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में किसके बराबर होता है ये बताना है। तो आप बताइए 1 मीटर क्यूब में कितने, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताएं आप। 1 मीटर क्यूब, तो चलिए देख लेते हैं, हम इसको इरेज करें तो लगाते हैं पूरे क्वेश्चन को। चलिए देखिए कैसे लगेगा। इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि तो सॉल्व कर लिए हैं। आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। क्यों, यही होता है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। तो ये तो मीटर में दिया है, मीटर क्यूब में, तो पहले आप इसको आप 1000 घन सेंटीमीटर को आप ले जाएं, कन्वर्ट करते हैं इसको हम, तो बताओ कितना आएगा। सेंटीमीटर क्यूब को आपको घन मीटर दिया है, मीटर क्यूब दिया है, तो आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। कितने से गुणा करोगे आप, नीचे सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए, तो आप कहेंगे 3 बार 100 से गुणा कर दो इसमें, 100 गुणे 100 और गुणे 100, यही तो होगा। तो यहाँ देखो ये 2 0 क्या होगा, कट जाएगा। ये मीटर, ये सेंटीमीटर हट के मीटर बन जाएगा अभी, इससे ये भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर आएगा हमारे पास। 1 लीटर बराबर कितना बन रहा है ये, आप देखें तो 1/100 धाम 1000, 1 कितना 1000 मीटर क्यूब बन रहा है ये। तो 1 में हमें बताना है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में तो ये 1000 इधर चला जाएगा, कितने लीटर होंगे, कितने लीटर होंगे, तो आप कहेंगे 1 लीटर में जो होगा, सॉरी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। कितना होगा, 1000 लीटर। वैसे आप कमेंट करके बताएं कितना आना चाहिए इसमें, 1000 ही तो आ रहा है इसमें। एक बार आप चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बदलने वाला, और देख भी लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को आप। तो 5 विकल्प हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अति लघुत्तरीय, क्योंकि हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न। 2 परमेय संख्याओं का योगफल दिया है -1/3। 2 परमेय संख्याएं हैं जिनका योगफल दिया है -1/3। यदि इनमें से एक परमेय संख्या दी गई है, ये देखिए ये है, तो दूसरी बताएं आप। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो लगा लेते हैं इसको हम, है ना। माना दूसरी परमेय संख्या ए है, माना, क्योंकि एक तो दिया ही दिया है, तो माना दूसरी परिमेय संख्या 2 है ना, सॉरी ए है, कितना मान लेते हैं, ए है। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों परमेय संख्याओं का योग मतलब ए और प्लस एक तो दिया ही है पहले, चलिए पहले वही लिख लेते हैं जो दिया है, ठीक है, क्योंकि एक दिया है और बी हम मान लें माइनस कितना दिया है 5/18, -5/18 दिया है। तो पहला दिया है, एक दिया है -5/18, ये हो गया। और दूसरे को हमने मान लिया ए, या a/b भी मान लो आप परमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में होता है। तो दूसरी हमने मान लिया a/b, इसी का मान बताना है। इसका जोड़ कितना है, दोनों का योग, इन दोनों का योग है -1/3, कितना है -1/3। तो हमें यही दूसरी वाली परमेय संख्या बतानी है। तो बताओ क्या हो जाएगा, a/b बराबर
-1/3 ये पहले से है, ये वाला जो डाटा है इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 कितना, सॉरी 5/18 ये तो हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, इधर लगा लेते हैं हम, तो a/b का ही मान हमें बताना है, ठीक है, इसी का मान बताना है। एलसीएम कितना आएगा आप देखेंगे तो 18 आएगा एलसीएम, 3 छंग 18, 6 कम 6 प्लस 18 1 कम 18 5 आएगा। तो बताओ a/b का मान क्या आएगा, 6 माइनस में है और 5 प्लस में तो -1 आएगा और बटे कितना 18, तो इसका उत्तर क्या आएगा -1/18 आएगा, ठीक है। तो यही तो माने थे a/b दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी -1/18। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों परिमेय संख्याओं का योग कितना था, -1/3 था, ये दिया था, जिसमें तो पहले एक परिमेय संख्या मतलब ये वाली दी गई थी, इसको हमने माना है और दोनों को कह रहा था जोड़, तो दोनों को बीच में जोड़ दिया, बराबर ये दिया है, सॉल्व कर दिया पक्षांतर करके और तो निकल आया मान, है ना। a/b क्यों माना, तो a/b लिखने से आपको क्लियर लगेगा कि ये p/q के रूप में व्यक्त है, अर्थात ये एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है ये देखिए, जो हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें से कई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले, मतलब ये आए हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसी टाइप के 100% आएंगे क्योंकि ये सब सिलेबस में है। एक वर्गाकार खेत की भुजा दी गई है इतना मीटर, 3x + 17, तो खेत का क्षेत्रफल बताओ, जबकि है ना इसका क्या मान दिया गया है, x का मान -3। बहुत सिंपल है, 3x + 17 दिया गया है। पहले हम लिख लेते हैं भुजा जो दी गई है, वर्गाकार खेत की भुजा, है ना, भुजा बराबर दिया है 3x और +17 ये दिया है ना, यही तो दिया है। और x का मान -3 दिया है, x का मान भी दिया है -3, कॉमा x बराबर दिया है -3। खेत कैसा है, वर्गाकार, तो वर्ग ये बना लो, ये वर्ग है, इसकी सब भुजा बराबर होती है, वैसे देखने में नहीं लग रहा है लेकिन मानेंगे आप, ठीक है। ये और ये सब कोण क्या होंगे 90-90 डिग्री। तो वर्ग का भुजा दी गई है ये वाली, तो वर्ग की सभी भुजा सेम होती है, तो एक भुजा दी गई है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली 3x + कितना दिया 17, तो सब इतना होगी क्योंकि वर्ग की भुजाएं सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये तो बताना है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दोगे आप लिख देंगे भुजा का क्या स्क्वायर, भुजा दिया है 3x + 17, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, रख दो, x की जगह -3 रखना है, रख दो यहाँ पे, तो 3 × x का मान -3 और प्लस कितना 17 ये दिया है, इसको इसे लिख देते हैं हम, ये इसे ये ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखो इधर 3 से 3 में गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 3 × 3 = 9 और प्लस कितना इसका स्क्वायर होगा, प्लस कितना 17 ये आएगा। 17 में से 9 घट रहा है यहाँ पे अगर देखें तो 17 में से 9 गया और इसका स्क्वायर लगा है क्योंकि स्क्वायर है ना, 8 का क्या स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है, किस में दिया देख लेते हैं, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा 64 मीटर स्क्वायर, इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। वर्ग की भुजा दी गई थी, वर्गाकार खेत की एक भुजा, और ये भी कह रहा था कि x का मान -3 है जहाँ पर, तो कह रहा कि इसका आप क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमें दिया है और x की जगह पे -3 दिया है, रख दिया, देखो ये भुजा की जगह, और x की जगह -3 रख दिया जो दिया है और रख के सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे बना था 8 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64, क्योंकि भुजा मीटर में है तो किस में आएगा, मीटर का स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल है ना तो वर्ग मीटर आएगा। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है ये। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी के सभी देख रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आए हुए, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे या इसी टाइप के मिलेंगे, या हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है ना। सब तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए जब आप 5-6 साल का पूरा सेट लगा लोगे ना तो उसमें से आपको कई क्वेश्चन तो सेम एज मिल जाएंगे बोर्ड, मतलब कि सेमेस्टर में आपके पेपर में। चलो देखिए क्या दिया है, ये दिया गया, इसको हल करके समीकरण दिया गया है एक, है ना, इसको हल करके x का मान बताना है। ये तो बहुत ईजी सवाल है, चलिए देखते हैं। 12/5 बराबर दिया है 2/5, 12/5 बराबर दिया है 2/5 प्लस और भी कुछ लिखा है ना, 2x/5, क्या लिखा है 2x/5, इसमें x का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 8, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो, इससे इजी कोई क्वेश्चन है नहीं है। कैसे,
इसको आप पक्षांतर कर लो, इधर ले आओ, इस वाले मान को इधर लाते हैं इधर हम। तो बताओ इधर 12/5 पहले से ऐसे रहेगा, ये प्लस 2/5 इधर आएगा तो माइनस 2/5 बराबर इधर कितना बचेगा 2/5x, ये तो बचेगा। अब बताओ हर समान है इधर, तो हर तो ऐसे रहेगा, ये इधर 12 माइनस क्या बन जाएगा 2, ये तो बनेगा बराबर कितना 2x बटे कितना 5। आगे 12 में से 2 के कितना 10, 10/5 बराबर कितना हो जाएगा 2x बटे 5, ये तो आएगा 5 दूनी 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लो, क्रॉस आप गुणा कर दो तो क्या आएगा 2x से कम 2x बराबर 5 दूनी 10। तो हमें तो x चाहिए, तो x बराबर क्या बनेगा 10/2, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आएगा 5। ये देखो ये क्वेश्चन हो गया। और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आपको वहाँ पता नहीं चला होगा, लेकिन अब पता चलेगा कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं इन क्वेश्चनों को। तो x बराबर कितना आ गया 5, यही पूछ रहा था x का मान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हमने करा दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आप देखें तो बहुत ईजी है ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला आती लगो तरीका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर में HCF बताना है। क्या बताना है HCF, ये दी गई संख्या है 114, 380, 133। संख्या लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसका महत्तर समापन तक ना, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 114, 380, 133, 114, 380 और 133 ये संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है HCF का HCF। तो लगा दो आप, भाग विधि लगा दें, लगा सकते हैं। अब इसमें से कोई 2 संख्या आप उठा लें और इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। 114, 380 है ना, सही है, संख्या यही है 114, 380 और 133 है यहाँ पे, 133 है। ठीक है, इसका ऐसे बताना लगाते हैं हम। इसका आप देखो 2 तरीके से पढ़े हो आप, एक पढ़े हो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक पढ़े हो भागफल विधि। हम भाग से ही लगा देते हैं, ले लेते हैं इसमें जो बड़ी संख्याएं 2 कोई भी, मान लो हमने ले लिया 133 और 380, इसको मान लिया भाजक और 380 को क्या मान लिया भाज्य। इसको सॉल्व करते कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, पहली बार 2 बार, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, 2 66 आएगा। यहाँ घटता है आपको पता है, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में 6 गया 1 बचेगा। ठीक है, इधर 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 114 ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करेंगे, अब हम इस 114 को मान लेंगे भाजक और 133 को क्या मानना पड़ेगा आपको भाज्य मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी शेषफल 0 तो आया नहीं। तो भाग करते जाएं आप, 1 बार जाएगा कितना आएगा 114 आएगा, घटा दो आप 114 आएगा, 44 लिख दिया हमने, 114 आएगा, घटा दो आप, तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1। ठीक है, इतना आ गया आगे। अब अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो अभी 114 बन जाएगा भाज्य, यही तो है 114, 144 का है लिख देते हैं 114, 19 छक्का 114, यहाँ शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो जब हमने 133 और 380 को लिया तो इसका जो अब यहीं पर इसका इन दोनों संख्या का मासा कितना आया HCF 19, अभी 114 और बचा है, तो अब इस 19 को ले लेंगे हम और 114 को ले लेंगे, तो 19 और इधर क्या लग देंगे 114, 6 बार जाएगा, 19 छक्का 114, 0 आ गया। तो आपने देखा कि 19 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं में क्या है कॉमन है, मतलब जो पूरी तरह से इन संख्याओं को विभाजित कर रही है। तो HCF क्या होगा बताइए आप 19, समझ रहे हैं ना। वैसे भी आप देख सकते हो इसका फैक्टर करोगे 114 का तो 19 छक्का बनेगा और ये बनेगा 19 दूना 38, 19 सत्ते बनेगा। तो 19 ही ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। अतः 114, 380 और 133 का HCF क्या होगी 19। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 9 था। अति लघुत्तरीय प्रश्न हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को, वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होना चाहिए 18 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। अभी और होगा इसमें, अभी 9 ही किया हमने, 11 तक होता है। तो चलिए अगला पेज लेते हैं और अति लघु उत्तरीय का अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 9 नंबर तो हमने कर ही लिया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 और 10 को बहुत ध्यान से देखना, चित्र में ही लगा देते हैं इसको हम, ठीक है। ये दिया है समरूपता त्रिभुज है आपके उसमें चैप्टर में हमने पढ़ा दिया है, वीडियो आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा,
है ना, या जिनको कोई दिक्कत हो तो वो प्लेलिस्ट बनी है और पूरी तरीके से मैथ कंप्लीट है। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 24 जो है क्लासेस हैं। तो इसमें लगभग 18 या 19 क्लास में पूरी मैथ कंप्लीट है और बाकी 1-2 जो है हमने मिक्सअप क्वेश्चन किए हैं, आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया से जांच भी सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर में, पार्श्विक चित्र में, है ना, पार्श्व चित्र ये जो दिया गया चित्र है, इसमें यदि AC बराबर BD है, क्या है, AC बराबर BD है, जो AC है ये वाला AC, ये इस वाले त्रिभुज में BD के क्या है, बराबर है। चलिए ठीक है। और BC बराबर AD हो, है ना, BC बराबर भी क्या है, AD है। चलिए AC बराबर BD है और BC बराबर AD। BC कहाँ है, BC ये वाली भुजा, इसमें एक चिन्ह लगाते हैं, चलो 3 लगाते हैं, BC और AD ये वाली बराबर है आपस में। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब बताओ, अगर इन दोनों त्रिभुजों को इधर साइड में हम देखें, ध्यान से देखना, छोटा छोटा करके बना रहे हैं हम, अलग अलग कर रहे हैं। त्रिभुज निकाल लेते हैं हम, कौन कौन सा, इधर से A और इधर क्या है, BD, एक त्रिभुज का नाम होगा ABD, है ना। तो ABD और एक त्रिभुज निकाल लेते हैं इधर जो बना है, उसमें कौन सा बन रहा है, ACB, क्या बन रहा है, AC और B, ये तो बन रहा है। अब दोनों त्रिभुज के अंतर्गत ये चीज़ दिया है कि AD बराबर BC के, जो इस वाले त्रिभुज में जो AD है वो इस वाले में BC के क्या है, बराबर है। चलिए ठीक है। और क्या दिया है, और AC बराबर BD हो गया, है ना, AC बराबर BD दिया है, ठीक है। ये वाले में जो AC है इस वाले में BD के बराबर है। अब बताओ, इन दोनों त्रिभुजों में ये दो भुजाएं क्या हैं, पूरी तरह से बराबर हैं। तो बताओ इसके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे, बराबर होंगे ना। मतलब इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण, इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस वाले में भी बराबर होंगे। तो बताओ इसमें क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे। और इसमें एक कोण भी अगर आप देखेंगे तो कॉमन है दोनों में, ये तो 2 साइडें हैं और एक क्या है, एंगल है। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। ओके, तो त्रिभुज ABC जो है ना, ABC ये सर्वांग सम होगा ABD के। तो पहला ही ऑप्शन बन रहा है इसमें। अगर अलग अलग चित्र करके आप देखो तो यही बन रहा है, ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। इसका नाम लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया। एक त्रिभुज का चैप्टर बनाए हैं हम, लास्ट में वीडियो पढ़ा है ना, उसी में आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया गया है, इसका सॉल्यूशन करना है, सरलतम करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, ये -4 माइनस बाहर है, ब्रैकेट में इतना दिया है। तो चलिए सॉल्व कर ले, इसको इरेज कर लें, इधर ही लगा लेते हैं, छोटा सवाल है, ठीक है। इस त्रिभुज को इधर से हटा रहे हैं अब। इसमें साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, इधर ही हम। तो सॉल्व करो, इधर सॉल्व कर लें। आप तो क्रम सही लगाएंगे एग्जाम में, तो माइनस ऐसे बाहर लगा रहे, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए था, यहाँ जो कॉमा लगा है यहाँ पे गुड़े में होगा, ये गुड़े में, ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गुड़े में रहेगा ये। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 4 में 17 का कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 में 17 जाएगा ही नहीं, जाएगा। 17 में 4 घटेगा, कितना आएगा, 13, लेकिन माइनस का 13 ये हो जाएगा। और गुड़े में दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करो आप, 10 गुड़े 3 लिखा है इसमें, तो 10 3 क्या आएगा, 30 आएगा, सही है। और माइनस में 5 अलग है, बोर्ड मास का नियम इसमें अप्लाई होता है। अब आप गुणा करो, ध्यान से देखो, तो ये दोनों गुणे में लगे हैं अब, तो पहले गुणा होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। और 13 से 30 में गुणा करो, 13 3 39, मतलब 390 प्लस में आएगा। और माइनस क्या, 5, 390 में से 5 घटा दो आप, कितना बचेगा, 285, ये तो बचेगा, यही बचेगा। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर 285। किस नंबर का, क्वेश्चन नंबर 11, सही है ना। बोर्ड मास का नियम लगेगा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास लगा दिया हमने, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब शुरुआत होगा लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए जहाँ तक संभव हो पहले आप लगाया करें क्वेश्चनों को, ठीक है ना। हम तो बता ही रहे हैं, पहले आप रोक लिया करें वीडियो और आप लगाया करें, उसके बाद जो है फिर लगाया करें। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी ऐसा क्वेश्चन कल वाले सेट में भी मिला था, भिन्न वाला, अंश हर वाला शायद मिला था,
नहीं तो हम प्रैक्टिस सेट में किए होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है ना। एक भिन्न का जो अंश है हर है वो क्या है, अंश से एक अधिक है। अंश और हर में दोनों में अगर एक घटा दें तो जो भिन्न का मान हो जाता है 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। चलो देखो पहले यहीं पे आपको तो मान के लगाना पड़ेगा। माना भिन्न का जो हर है x है ना, अंश मानो, क्योंकि हर अंश से ज़्यादा है ना, तो आपको अंश ही मानना पड़ेगा। तो माना भिन्न का अंश क्या है, x है, तो आप कर देंगे। तो ये भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर होती है, ये हो जाएगा अंश भिन्न का। और जो हर है अंश से एक अधिक है, तो बताओ जो हर होगा यही अंश से क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, मतलब x + 1 होगा। तो ये भिन्न है वास्तव में। ये देखिए भिन्न ही बनेगी। ये अंश मान लिया, आप लिख के लगाएंगे। माना भिन्न का अंश बराबर x, इसलिए भिन्न का हर बराबर x + y, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर, मतलब x बटे x + 1। ये बनी है हमारी भिन्न। चलिए इसको अगले पेज पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। जो भिन्न आई है हमारी वो क्या आई है, x बटे x + 1 ये आई है। इतना भी ये भिन्न बनी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसी को देखें आप, तभी सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। कोई दिक्कतें नहीं। अंश में से एक घटाओ, ये हम घटा रहे हैं, हर में से एक घटाओ तो इस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, ये तो कह रहा है बिल्कुल 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न बता देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, तो सॉल्व करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पहले ऐसे ही काट, यहाँ ये कट रहा है, ये क्या बन गया, x - 1 बटे x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आप, तो क्या आएगा बताओ, 2 से गुणा करो, 2x - 2 1 कम 2 बराबर x 1 कम x। आपको तो x का मान चाहिए पहले, तो 2x, ये प्लस x इधर आएगा तो -x, इसको हम इधर ले आए हैं। और इधर ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो +2। 2x में से 1x गया 1x बराबर 2, तो x का मान तो 2 आ गया। तो भिन्न क्या होगी, भिन्न पूछ रहा है हमसे, तो इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न क्या थी शुरुआत में, x/x + 1, यही थी भिन्न, यही तो थी। आप देख सकते हो भिन्न क्या थी आपकी, ये देखो x/x + 1। तो इसी पर रख दो मान, भिन्न आ जाएगी। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, x का मान कितना आ गया 2, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे 2 + 1 है, x + 1 है, रख दो। तो 2/2 और 1 कितना आ जाएगा 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 ऐसे रहने दो 3। तो भिन्न क्या होगी 2/3। क्लियर। आप 2/3 में से एक घटा के देख लो, 1/2 आएगा मान। देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से गया 2, 1/2 आ गया। तो यही उत्तर भी सही है, आप उत्तर भी जा सकते हैं यहाँ पे देंगे प्रश्न का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है, करा दिया हमने पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, ये देखिए 13 नंबर क्या दिया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर अगर देखें तो 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है ना। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं मतलब है ना x और y हैं। बड़ी संख्या x मान लेते हैं, छोटी संख्या y मान लेते हैं। क्लियर। तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x। बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं x, क्योंकि बड़ी में छोटी घटाओगे तभी तो अंतर आएगा। बड़ी संख्या बराबर कितना है x है, तथा छोटी संख्या मान लेते हैं y है। छोटी संख्या y है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है। ये देखो 14 है, तो दोनों संख्या का अंतर मतलब बड़ी में से छोटी घटा दो आप, तो x माइनस वाई बराबर 14 दिया है। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। पहली कंडीशन यही दी गई है, फर्स्ट कंडीशन है ये। सेकंड में बोल रहा है, क्या बोल रहा है आप देखें, कह रहा है कि जो बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा मतलब x का आधा छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है। तो चलिए करते हैं, बड़ी संख्या कर दें आधा और छोटी कर दे 2 गुना और उसमें से 2 कम कर दें। तो देखिए कैसे होगा, बड़ी संख्या का आधा मतलब x का आधा बराबर छोटी संख्या का दुगुना, छोटी संख्या y है तो y का दुगुना 2y। इससे कितना कम है, शायद 2 कम बोल रहा है, कितना कम है, हाँ 2 कम है, दुगुने से 2 कम है। तो इस दुगुने से 2 कम है। इसको आप बनाओ, इधर उधर समीकरण बना लो इसको भी हल करके। तो बताओ क्या बनेगा ये, x से कम, x बराबर 2 उधर क्रॉस गुणा कर रहे हैं हम,
2 से गुणा करो, 2 दूनी 4y माइनस 2 दूनी 4, ये बन जाएगा। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण बना लो, x माइनस इधर 4y आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 4, ये तो बनेगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान बताओ, क्योंकि वही हमें बताना है। तो देखो अगर इन दोनों को हम जोड़ लें, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये दिया है, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये है समीकरण ये और ये समीकरण है, दोनों को जोड़ो आप कि घटा दें, घटा दो तो आराम से लग जा रहा है, घटाने पर क्या होगा, x कट जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अगले पेज में लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या दिया था, x माइनस वाई बराबर 14 ये दिया है, और समीकरण 2 कितना है, अभी लगाए थे आप, समीकरण 2 आया है x माइनस 4y बराबर 4, x माइनस 4y बराबर 4 आया है। तो x माइनस 4y बराबर 4 आया है। हमने कहा घटा रहे हैं, 1 माइनस 2 लिखे हम, तो घटा दो तो यहाँ माइनस लगेगा, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, ये x प्लस माइनस कट जाएगा। 1y में से, यहाँ 1y है, 1y में से 1y, ठीक है, 1y में से 4y घटाओ, जुड़ेगा, लेकिन 1 माइनस में है, 4 प्लस में, तो 4 में से क्या कितना 3y बराबर, इधर बचाओ 14 में से 4 गया, 14 में से 4 गया कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10, 14 में से 4 गया कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो हमको तो y चाहिए, तो y का मान क्या आएगा, 10/3, y का मान क्या आएगा, सॉल्व करोगे 10/3। अब y का मान 10/3 है तो x भी तो चाहिए, इसलिए y का मान किसी में रख दो, समीकरण 1 में आपको लिख के लगाना पड़ेगा, 1 में रखने पर रख दो, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 14, इसी में रख दो। तो बताओ x बराबर क्या बन जाएगा, 14 प्लस y बनेगा, ये तो बनेगा इससे, तो x बराबर 14 प्लस y का मान कितना है, 10/3 यहाँ रख दो आप, इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 14×3 42 प्लस 10 52, डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, 14×3 42 और 10 52/3 आएगा, कितना आएगा 52/3। तो ये संख्याएँ हो जाएंगी, ठीक है, संख्याएँ हो जाएंगी ये। हमें तो क्वेश्चन में कुछ इधर टाइप का लग रहा है इसमें, है ना। अच्छा घटा के देखो आ रहा है क्या, दोनों संख्या, 52/3 में से 10/3 घटाओ, 52 में से 10 गया 42, 42/3 14, सही आ रहा है यार, सही आ रहा है। तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी और छोटी संख्या ये आ जाएगी 10/3। दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों को घटा के देखो, x में से y जब घटाओ दोनों मान को तो 14 आना चाहिए, आ रहा है, आंसर सही है एकदम, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये आपका था कौन सा, अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर ये था 13, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 13, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन हमने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 में देखो क्या दिया है, 14 में दिया है, क्या दिया है, ये आपका जो है वो बनाना है बारंबारता सारणी, बारंबारता चैप्टर भी आपके एक्सरसाइज में है, तो इसकी टेबल बनाना है। आइए देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है, ठीक है, ये सब दिए गए हैं, ये सभी। तो कह रहा है कि 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक है। तो इस सारणी को आप बना लेंगे, आपको पता ही होगा, एक तरफ लिखा जाएगा क्या, बारंबारता, एक तरफ लिखोगे आप परीक्षार्थियों की संख्या, तो आपको वर्ग बनाना पड़ेगा। टेबल कुछ ऐसे बनेगी, 0 से 10, 10-10 का बनाना है ना, फिर 10 से 20 ऐसे बनाएंगे आप, 10 से 20, 10 से 20, फिर 20 से 30 ऐसे करते हुए आपको भरना पड़ेगा कि जी ऐसे ना, सही है ना। इसमें आप लिखोगे क्या, ये लिखोगे आप वर्ग और इधर लिखोगे बारंबारता। तो 0 से 10 में आप देखें कितने व्यक्ति हैं, मतलब कितने परीक्षार्थी हैं, तो आप देखेंगे 0 10 के बीच में कुछ नहीं, तो इसका 0 मान आएगा। 10 से बीच में देखो आंकड़े, तो इसमें भी आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, तो इसको आप बनाएंगे ऐसे 10-10 का वर्ग का अंतर करके आपको बनाना है, या फिर इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो, जो छोटा नंबर है वहाँ से बना लो आप। तो इसको तो आपको बनाना ही पड़ेगा टेबल, ठीक है। तो आप इसको बना लेना, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, एग्जाम में बनाने को बोल सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ठीक है, 15 में क्या दिया है, ये दिया है, इसको आप बना लेंगे, ठीक है ना। टाइम टेकन सवाल है थोड़ा, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। देखो 2020 में, अच्छा 2020 में भी आया है क्वेश्चन, ये देखो 19 का सॉल्व कर रहे हैं और ये 20 में भी पूछा गया है, तो देख लो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्ग अंतराल वाला चैप्टर आप पढ़ लेंगे, मतलब बारंबारता वाला। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह दिया, इसको सरल करना है, इसको सरल करना है, सरल क्या लिखा है,
8y प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8y को सरल करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है 8y प्लस 3x, ये दिया है। ठीक है, यही तो दिया है 8y प्लस 3x का होल स्क्वायर, 8y प्लस 3x का इसका होल स्क्वायर और माइनस लगा है, यहाँ लिखा है 3x प्लस 8y, ऐसे लिखा है। इसको सरल करना है, ध्यान से देखो तो बहुत सिंपल है ये। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, इसको रहने दो ऐसे ही, 8y प्लस कितना 3x, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस, ये देखो दोनों ये डाटा प्लस में है ना ब्रैकेट के अंदर, तो पहले हम 8y को लिख लेते हैं और प्लस कितना 3x को लिख देते हैं। ये लो, अब ज़रा ध्यान से देखो ये दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालो, है ना। 8y प्लस 3x हो जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा इस वाले में, यहाँ आप कहेंगे एक बार बचेगा क्योंकि इसकी घात 2 है तो एक बार बचा रहेगा। 8y प्लस कितना 3x बचेगा, और यहाँ एक ही बार था निकल गया पूरा, तो यहाँ माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 16, ये है। ये देखिए क्या कह रहा है 16 में, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो, मतलब 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, तो इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा, इसमें सॉल्यूशन करते हैं। देखो मैदान में पानी भरा है और मैदान जो लंबाई और चौड़ाई है, तो इसका मतलब है ये घनाभ बन जाएगा, है ना। जैसे आप खेत देखें, खेत कोई आयताकार खेत हो और उसके ऊपर जब पानी भरेगा तो उसमें 3 बीमाएँ हो जाएंगी। जब आप पानी देखो, पानी टंकी जो बनाई जाती है घर में, ये कमरे के देख लो आप, कमरे में जैसे कमरा है नीचे वाला खेत की तरह रहेगा, और जैसे उसमें पानी जब चढ़ने लगेगा तो उसकी आकृति घनाभ की तरह बन जाएगी। तो इसकी जो आकृति बनेगी कुछ ऐसे बनेगी। ये मान लो खेत था, ये खेत था। अब इसमें बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद क्या होगा, इसमें पानी भरेगा। तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसे पानी चढ़ गया खेत में। ठीक है, ये चढ़ गया पानी खेत में, तो ये हो जाएगा, और जब देखेंगे आप तो ये घनाभ की तरह बन जाएगा, ये बन गया घनाभ। इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई, लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15, लंबाई 30 और चौड़ाई 15। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं लंबाई, ये L है और ये B है और ये वाला H है। ठीक है, लंबाई है 30 मीटर, ये है, चौड़ाई है 15 मीटर, ये वाली खेत की 15 मीटर, और ऊंचाई जो पानी भरा है वो भी दिया है। पानी कितना 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जो बारिश हुई है कितना हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5/100 से भाग कर दो, मीटर में चला जाएगा, 5/100 मीटर, तो ये मिल गया। तो इसको मैं ये बताना है कि इसमें कितना पानी आएगा, तो पहले हम मीटर में निकालते हैं, फिर लीटर में बदल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसा लगेगा। तो हम ये घनाभ की तरह बनेगा, आकृति कैसे बनेगी अगर आप देखेंगे, कल्पना करें तो घनाभ बन जाएगा खेत पूरा ये वाला, तो हम लगा देंगे इसलिए, है ना। घनाभ का आयतन, पानी कितना आएगा जितना इसका आयतन होगा वैल्यूम, तो घनाभाकार या घनाभ का आयतन, वैसे घनाभाकार खेत ही लिखो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आयतन बराबर घनाभ का होता है LBH, क्या होता है LBH। L का मान कितना दिया है 30 मीटर, B का मान कितना दिया है 15 मीटर। ठीक है, और H का मान 5/100 मीटर ये दिया है, इतना। अब आप इसको सॉल्व करें, कितना आएगा देखो, 5 से काटो 20 पंचे 100, आगे 1 0 से 1 0 ही कट जाएगा, ये भी कट गया। 15 तियाँ 45/2 आया यहाँ पे, सही है ना। 15 तियाँ 45/2 मतलब 22.5, 15 तियाँ 45 बटे कितना आएगा 2 आएगा, और मीटर 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 गुणा करो तो मीटर क्यूब आएगा। ये जो मान आएगा ये मीटर क्यूब में आएगा, ये वाला मान। ठीक है, ये अलग लग रहा है इधर। अब तो 45/2 का मतलब कितना 22.5, तो 22.5 मीटर क्यूब आएगा। अब आपको लीटर में बदलना है, तो आप बताइए क्या होता है। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इतने में कितना होगा, तो आप कितने से गुणा कर दोगे, 1000 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये मान ये मीटर हट जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा लीटर में। अब गुणा करके देख लो, जो भी आएगा, दशमलव हटाओ 0 आएगा, 1 0 से 0 कटेगा,
गुणा कर लो कितना आएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 22,500 आएगा। जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 22,500। ठीक है, कितना आएगा, 22,500 लीटर, 22,500 लीटर जो है खेत में पानी हुआ है वर्षा के रूप में। ठीक है, क्लियर हुआ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में बताओ, मतलब मीटर क्यूब में आयतन बताना है इसका। तो आइए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, बनाते हैं घनाभ। क्वेश्चन नंबर 17 को पहले घनाभ बना लेते हैं। ये हो गया घनाभ, ठीक है, ये हो गया घनाभ। घनाभ में अगर एक सिरे पे देखें तो 3 भुजाएं होती, मान लो इसी पे देखें हम, तो इधर वाली मान लेते हैं L है, ये वाली मान लेते हैं B है, और ये वाली फिर क्या दिखेगी H। 3D होता है घनाभ। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। लंबाई जो L का मान है वो दिया है 80 सेंटीमीटर, और चौड़ाई B का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 ही दिया है ना, हाँ। ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 में, क्योंकि सबको एक ही बीमा में ले जाना पड़ेगा, सब सेंटीमीटर में दोनों भुजा, तो इसको भी सेंटीमीटर में ले जाओ आप, या फिर घन मीटर में पूछा है तो मीटर में ले जाओ। चलो पहले सेंटीमीटर बदलते हैं, फिर मीटर में कर लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और 100 में और 20 और सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर में कुल मिला के हो जाएंगे 120 सेंटीमीटर। सही है ना, चलिए, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, क्या चीज़, H। ठीक है, H हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब इस घनाभ का आयतन बताना है लेकिन मीटर क्यूब में, तो बताते हैं क्या दिक्कत है। इसलिए घनाभ का क्या लगा देंगे, आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L गुणे B गुणे H, ये आएगा। रख दो मान आप, L का मान 80 सेंटीमीटर। अच्छा, यहीं से आप मीटर में इसको बदल लो, क्योंकि मीटर क्यूब लाना है ना, तो 100 से भाग कर दो सबको, गुणे 40, इसको भी 100 से भाग करो, मीटर में चला जाएगा सेंटीमीटर में। ये देखो ये भी है 120, गुणे लगाओ 120 बटे कितना, 100। अब ये सब मीटर 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 गुणा होकर मीटर क्यूब बन जाएगा। इसे बताना था हमें। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, एक ये जीरो से 1 जीरो कट गया, 100 हो गया। एक यहाँ जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कट गया। अब तो कटेगा नहीं, अब आप इसमें काटे पीटे काटे तो बहुत ज़्यादा काट सकते, इसमें हम गुणा कर लो यार, क्या दिक्कत है, गुणा ही कर लेते हैं सीधा बस, बराबर। ऊपर ऊपर गुणा करो, 8 का 4 से गुणा करो, 8 चौक 32, 32 को 12 से गुणा कर लो, तो 32 गुणे क्या कर लो, 12 करते हैं। 12 दूना 24 के 4, हासिल आया 2, 12 3 36, 36 और 2 38, है ना, सही है। 12 दूना 24 4, हासिल आया 2, 12 3 36, 2 38, 384 आया ऊपर गुणा करने पर, 384, और बटे में नीचे कितना आएगा, 100 धाम 1000, कितना आएगा, 1000 मीटर क्यूब। और जब 1000 से 384 का भाग करोगे 3 एक बटे समझो लग जाएगा, तो ये मीटर क्यूब में आएगा 0.384, मतलब 384 मीटर क्यूब। घन मीटर बताना था, घन मीटर का मतलब है होता है मीटर का क्यूब। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का। अब एक क्वेश्चन और बचा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो ना कितना कठिन क्वेश्चन पूछ लेता जब दोबारा, है ना, जब किसी बैग लग जाती है, जब दोबारा पेपर होता। अब तो लगभग सेम पेपर आने लगा है, लेकिन पहले जो होता था उसमें दिक्कत बहुत होती थी। तो चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, मतलब 2019 का जो दूसरा पेपर आया था उसका फुल सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम 2020 के सेट को लगाएंगे पूरा एक तरफ से, और अपनी तैयारी को भी जांच लेंगे। देखिए क्या दिया है, कह रहा है बहुत सिंपल है, जितना बड़ा दिखने में लग रहा है उतना बड़ा है नहीं है, केवल चिन्ह का गुणा भाग करना है बस। ये इतना माइनस इतना और गुणे इतना को सरल कीजिए, ठीक है, ये करके दिखाना है हमें इसमें। तो यहाँ पे हमें लगता है बीच में कुछ चिन्ह होना चाहिए था इसमें, ठीक है, माइनस या प्लस का कोई चिन्ह रहना चाहिए था, इस पर दिया नहीं है। प्रिंटिंग में हो सकता है मिस्टेक हो, और नहीं तो इसका गुणा तो बहुत अजीब सा बन जाएगा, सही है ना। अब देखो तो अजीब सा बन जाएगा, यही होना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस का कोई चिन्ह होना चाहिए था। चलिए इसको माइनस ही कर लेंगे आप, माइनस या प्लस कर लो, मान लो प्लस कर लो, चलो छोड़ें आप प्लस कर लें। तो इन्हीं तीनों को आपको जोड़ना है, आप लगाएंगे इस क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको जल्दी से लगाएं, और हम रुके कमेंट करके आप उत्तर बताएं कितना आया। इस क्वेश्चन को आप लगाएं, स्क्रीनशॉट लें, और क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन जल्दी से आप करके कमेंट में बताएं कितना आया,
ठीक है, जल्दी से करेंगे आप। 1 मिनट का समय देते हैं आपको, लगाइए। जोड़ना है केवल, आप तीनों को जोड़ लो, उठा के जो भी आएगा जो बचेगा वो लिख देंगे आप उत्तर। लगाएं आप, नहीं तो बाद में लगा लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस सेट को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया और आपने अपने तैयारी को भी जांच लिया होगा कि कितना तैयारी आपकी हो चुकी है। घन घनाभ वाले क्वेश्चन पर आप पकड़ बनाएं। अगर आपकी दिक्कत हो तो घन घनाभ के क्वेश्चनों को भी आप सही से सीख लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। शंख गोला बेलन भी आप पढ़ेंगे, मतलब घन घनाभ है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितने भी हैं उस टॉपिक को भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहीं तक रखते हैं, ये क्वेश्चन आप घर से लगाएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। आप लोग क्लास देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, यार गलत पढ़ाते हैं क्या, ख़राब पढ़ाते हैं इतना, तो कमेंट करके बताया करें। अगर कहीं गलती हो तो उसको भी हम सही भी करेंगे, ठीक है ना। और अगर स्पीड ज़्यादा हो तो कम कर लेंगे, अगर स्पीड कम हो तो बताएंगे, आप ज़्यादा भी कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पढ़े हैं उनका तो सिलेक्शन क्या, उनका तो रिवीजन होगा ही हो रहा है, साथ ही जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो भी सॉल्व कर लें, इसलिए हम थोड़ा स्लोली पढ़ाते हैं, ठीक है। स्पीड वैसे तेज़ भी हो सकती है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, बताना कमेंट करके कैसे ही रही क्लास। तो लास्ट में क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट कर देना, ठीक है ना। कुछ लोग क्लास देखते हैं कमेंट ही नहीं करते हैं, है ना। कैसे भी रही हो, अगर अच्छी है तो ठीक है, अगर गलत पढ़ा दिया है ना या गलत लगी तो भी कमेंट करके बताया करें, ताकि हमको भी समझ में आए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी सही करें हम। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जो है 2020 का जो प्रश्न पत्र आया था एग्ज़ाम में, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर, मतलब अगले ही पार्ट में या कल ही मिल जाएगा वीडियो आपको ये। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।